बिहार सरकार के आदेशानुसार बिहार के अंदर जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। आप यूं कहे कि शुरू हो चुका है। बिहार में लगभग 45,000 गांव का सर्वे किया जाना था, जिसमें पहले चरण में लगभग 9,000 गांव का सर्वे किया जा चुका है। आम नागरिकों के बीच में सर्वे को लेकर के बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज कैसे ठीक किया जाए। इसके ऊपर जो कुछ भी जानकारी है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है शादहीन अख्तर साहब। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ सवाल करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आम नागरिकों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो चुकी है, क्योंकि गांव में जो सरकार के कर्मचारी आए, बैठक किए, या फिर आप उसके ऊपर ये कहें कि एक कैंप लगा करके उनको कहना था, लेकिन उसमें 10-20 लोग शामिल हुए, कई लोग काम की वजह से नहीं शामिल हुए, या इस तरीके से जो भी किसी भी गांव के जो मुखिया हो या प्रतिनिधि हो, पूरे गांव को इन्फॉर्मेशन नहीं हो चुकी है। सर, अब आम लोग जो है लगातार सवाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि सर्वे की क्या प्रैक्टिस है और क्या दस्तावेज बनाने हैं? देखिए, सबसे पहले जो सर्वे है, सर्वे हर 100 साल पे होता है, और वो जितने लोग, मान लिया जाए कि जो लोग गुजर गए हैं तो जमीन उन्हीं के नाम से चल रहा है, तो सर्वे होने से ये फायदा होता है कि नए लोगों पे जो है ट्रांसफर हो जाता है। सर्वे में बहुत लोगों को देखिएगा कि बहुत वंशावली बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है परेशान बने हुए हैं, बहुत परेशान है। आप पंचायत में जाके देखिएगा, सारा डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है, उससे सिग्नेचर करवाओ, उससे सिग्नेचर करवाओ। ये सब करवाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल वंशावली आप अपने कागज पे लिख करके आप दे देंगे तो वो मान्य होगा। और मतलब बाई सेल्फ जो है अगर वंशावली बनाता है तो एक कागज पर वंशावली लिख करके इस पर किस किस का मिनिमम साइन चाहिए? मान लीजिए अगर सिंपल देखिए, वंशावली तो बहुत एक सर्किल से बनता है, पंचायत से बनता है, लेकिन ये जमीन जो है, तो जमीन जैसे आपके परदादा के नाम से जमीन है तो परदादा रहे नहीं, दादा रहे नहीं, आपके वालिद साहब हैं तो परदादा, दादा और वालिद साहब का नाम मेंशन करके जो है जहां जीवित लोग आ जाएंगे वहां छोड़ के जो है आप लगा सकते हैं, उसको अपने से बना कर। उस कागज पर साइन भी गवाह का भी साइन चाहिए? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है गवाह का साइन। अच्छा, सेल्फ आप वंशावली बना के सेल्फ अपने से एक तरह से जो है पारिवारिक वंशावली बना के आप दे सकते हैं, ये वैलिड है? हाँ। इसके अलावा और क्या दस्तावेज? इसके अलावा जो दस्तावेज है, जो जैसे बहुत लोग परेशान हैं कि हमारी जमीन रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज नहीं है, तो क्या वो मेरे नाम से चढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। इसके रजिस्ट्री पेपर के साथ साथ जो है आपको लगान रसीद होना चाहिए, मतलब दाखिल खारिज होना चाहिए। अगर मान लिया दाखिल खारिज नहीं हुआ, रजिस्ट्री हो गया, तो जिनके नाम से वो भूमि है उसी के नाम से चढ़ेगा। तो ऐसे तो कई सारे सर मतलब नागरिक हैं जिन्होंने 10 साल पहले रजिस्ट्री करा लिया, या किसी कारणवश वो दाखिल खारिज नहीं कराए या रसीद नहीं कटाए, तो ऐसे लोगों की जमीन जो अभी उसके पास केवाला नहीं होगा उसके ऊपर सर्वे नहीं, तो वो केवाला से रजिस्ट्री ना हुआ है, दाखिल खारिज नहीं ना हुआ है। दाखिल खारिज होने के बाद ना प्रॉपर रजिस्टर 2 में चढ़ जाता है कि ये फलाने साहब की जमीन है, इनको निकाला जाए, इनको दाखिल खारिज दाखिल मतलब किया ये जाए। कि आपके खाते से निकाल के उसके पर्सनल खाते में लगा, यही निकाला है ना? जी जी। अच्छा। ये है, तो वो जिनके नाम से जमीन है उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री सर्वे होगा, फिर बाद में अपना दाखिल खारिज करा के फिर उनको अपने नाम से ट्रांसफर करवा लेंगे। अच्छा। जैसे उसी तरह से जिनके नाम से खतियान है, खतियान परदादा के नाम से है और हम चाह रहे हैं कि हम अपने नाम से करवा लें, तो हम परदादा के टाइम से जो है जमाबंदी की वंशावली बनाएंगे और जितने लोग हैं परिवार में उसका नाम दे करके करवा लेंगे सर्वे। अच्छा सर, अगर सर्वे में ये तो हो गया आपको नाम से, सर सर्वे में कई सारा सर त्रुटि ये आता है कि बॉर्डर सीमांकन जिसको बोलते हैं, उसमें जो त्रुटि आती है कई मर्तबा होता है, कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि इसमें पेसोर्स के ऊपर या पैरवी के ऊपर या पैसे देकर करके या अमीन की बेईमानी के कई मर्तबा सर्वे का सीमांकन गलत हो जाता है। इस पर क्या कहना? ऐसा नहीं है कि कोई लोग बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, कोई किसी के लिए बेईमानी नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कभी कभी मिस हो जाता है बनाने में या नापने में कुछ गलत हो जाता है, तो आप ऐसा कीजिए ना कि सर्वे से पहले जो है आप अपने जमीन का बाजाब्ते से सीमांकन कर लीजिए। सीमांकन करके उसके पड़ोस में जो है जो लोग हैं उनका नाम लिख लीजिए कि सर्वे के टाइम में लिखाने में आसान हो। उसका अड़िया जिसको बोलते हैं। हाँ, अड़िया जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उसका नाम पता कर लीजिए कि
फिलहाल में उन लोगों का वो जमीन है आपके बगल में और अपने जमीन को सीमांकन कर लीजिए, आरी बढ़िया से दे दीजिए, खूंटा गाड़ दीजिए, पिलर गाड़ दीजिए, जिससे पता चले कि ये आपकी जमीन है। तो ये जो अभी भूमि सर्वे हो रहा है तो सर्वेयर आएंगे प्लॉट पर क्या? हाँ, एकदम सर्वेयर जो है पहले तो ड्रोन से किया गया है, अब तो प्लॉट बाय प्लॉट आएंगे सर्वेयर, वहां सर्वे करेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, अब पूरा नाप के न तैयार करेंगे। एक एक इंडिविजुअल से वो मतलब केवाला दस्तावेज हाँ हाँ, वो सारा जमा करना होगा। ये प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगी? ये प्रक्रिया कम से कम 2 साल तो चलेगा ही, लेकिन सरकार का ये है कि जल्द से जल्द इसको 1 साल के अंदर में ही कंप्लीट किया जाए। अगर मान लीजिए कि सर किसी का ये सर्वे के दौरान कोई त्रुटि आ गई, किसी का नाम दूसरे नाम से चढ़ गया या किसी का बॉर्डर ही हो गया, तो वैसी को 3 मर्तबा दावा करने का मौका दिया जाएगा। ब्लॉक पे होता है या एसडीओ के यहाँ होता है, तो आपको मौका दिया जाएगा। आपको लगता है कि मेरी जमीन जो है किसी और के नाम से चली गई है, तो आप वहाँ आवेदन दे सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे इंजीनियर सादेहीन अख्तर, जो कि सिविल इंजीनियर है और इनको भूमि के ऊपर काफी गहन नॉलेज है। इसी कारणवश हमने इनको स्टूडियो में बुलाया। तो हो जाइए सावधान, सर्वे में सर्वे के दौरान अपनी भूमि के कागजात को दुरुस्त कर लिए, ना घबराइए, लेकिन हो जाइए सावधान, अपने दस्तावेज को ठीक कर लीजिए और आने वाले दिनों में या अभी हाल के दिनों में जो सर्वे हो रहा है, अपने कागजात को दुरुस्त कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी तरह का त्रुटि हो तो त्रुटि के बाद आप कोर्ट कचहरी ऑफिस आपको न दौड़ना पड़े और अपनी भूमि का सही तरीके से सर्वे आप करा लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला।